हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज़ नीता। अच्छा, मैं कोई ज़्यादा बड़ी ये करूँगी नहीं रीडिंग, बट मुझे कुछ चीज़ें बतानी थी, दैट्स व्हाई आई एम हियर। और शायद एक रीडिंग या दो रीडिंग जो भी छोटी छोटी करूँगी, ज़्यादा बड़ी रीडिंग आज नहीं होंगी, बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम। ओके, सबसे पहले तो मुझे कुछ चीज़ें बतानी थी। सेल्फ इनिशिएशन क्या होता है? आई मीन, आई गॉट द मैसेजेस एंड थ्रू दैट आई रिसीव फ्यू डाउनलोड्स, जो मुझे मैसेजेस एंड डाउनलोड्स मिलते हैं थ्रू माई साइकिक पावर, एंड आई एम ऑल्सो मीडियम एज वेल। सो उसमें होता ये है कि सेल्फ इनिशिएशन लोगों को समझ नहीं आ रही। व्हाट इज़ द सेल्फ इनिशिएशंस एंड वाई दीज पीपल आर ड्रॉन टू वर्ड्स समथिंग, and when they are go towards this place and path, and whatever the thing is that, and what is with the ambitious and education and whatever you called it. Okay, um, on this earth we have here for educate ourselves in different way. Okay, वन थिंग वेरी क्लियरली यू शुड हैव कीप इन योर माइंड, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ इनिशिएशन होती क्या है, और सेल्फ इनिशिएशन से होता क्या है। सेल्फ इनिशिएशन का मतलब होता है कि आप खुद को पहचानते हो, लेकिन आप खुद को किस तरह पहचानते हो? लाइक आपको पता है आप इंसान हो, ठीक है, आपको पता है आपकी फैमिली कौन है, आपका नाम क्या है, ये सब कुछ चीज़ें तो आपको पता है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा से एक चीज़ कहती हूँ, हर इंसान के अंदर एक अलग सी दुनिया है। उस दुनिया को रिसर्च करना आपके लिए, मतलब हम लोग को इसलिए इस दुनिया में भेजा गया एक्चुअली, इसलिए भी बोला गया कि हम उसको रिसर्च नहीं कर सकते जब तक हम यहाँ की दीनी दुनिया दोनों की, यानी कि हमारी रिलीजियस एजुकेशन एंड ऑन वर्ड बेस्ड एजुकेशन लें। क्योंकि हमारी एक बात आप लोग समझ लो, लोग समझते हैं कि ये दीनी दुनिया और दुनियावी दुनिया जो है, मतलब जो वर्ड की एजुकेशन है, जो रिलीजियस एजुकेशन है, क्वाइट डिफरेंट। नो, दीज बोथ आर द सेम। होता क्या है कि हमारी जो रिलीजियस एजुकेशन है वो बेस है, वो फाउंडेशन है किसकी, जो हम लोग इस दुनिया में, मतलब इस वर्ड से हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे साइकोलॉजी है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, आर्ट है, मैथ है, इंग्लिश है, एवरीथिंग इज दैट कम्युनिकेशन एंड ऑल थिंग इज, एस्ट्रोनॉमी है, सब चीज़, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग कनेक्टेड टू ईच अदर। बट बेस, व्हाट इज़ दिस बेस इज़ आर रिलीजियस। हमारी जो हमारे, चाहे हम लोग हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, या ईसाई हैं, ज्यूश हैं, हम लोग जहाँ से भी जो भी हम ताल्लुक़ रखते हैं, बुद्धिज़्म से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हर एजुकेशन का फाउंडेशन सेम है। हर रिलीजियस का जो है ना फाउंडेशन आपका सेम ही बनता है। आप उसको कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ। अगर आप उसको खोल के अपनी पर्सपेक्टिव को चेंज करके पढ़ो, कि हम क्रिश्चियनिटी को नहीं पढ़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्रिश्चियनिटी को पढ़ें, लेकिन हम ये ना सोचें कि हम लोग सिर्फ एक फोकस करके बैठें कि नहीं हम लोग क्रिश्चियनिटी को पढ़ें जबकि हम मुस्लिम हैं। मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो एक अनबायस्ड होकर अगर आप पढ़ते हो ना चीज़ों को, चाहे आप मुस्लिम हो या आप अंग्रेज़ हो या कोई भी किसी भी देश से आप ताल्लुक़ रखते हो, तो होता क्या है कि जब आप चीज़ों का पर्सपेक्टिव चेंज करते हो, जो साइंटिस्ट हैं वो यही करते हैं। साइंटिस्ट जब किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो उनका सबसे पहले जो मेन जो उनको बोला जाता है, या उनको एक गाइड लाइन उनको दी जाती है। आई एम सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड म्यूजिक व्हेन समबडी इज इन द स्ट्रीट। एनीवेज, तो आई गेस शायद ये, या ओके, आई गेस ये अजान हो रही है, सॉरी आई गेस मैं थोड़ा म्यूज़िक कम कर देती हूँ। ओके, एनीवेज, उसमें होता ये है कि वो जो साइंटिस्ट है ना, और जो साइंटिस्ट लोग हैं वो अनबायस्ड हो गए। जो मुस्लिम्स हैं, अंग्रेज़ हैं, कहीं किसी रिलीजियस से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो जब साइंटिस्ट की बेस पे आते हैं ना, उधर कोई काम कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट ले रहे होते हैं, तो उनका सबसे पहले एक फोकस होता है अनबायस्ड होना। तो हमें डिवाइन ने एक्चुअली इस दुनिया में भेजा है कि अनबायस्ड हो के हम एजुकेशन ले सकें, एजुकेट कर सकें खुद को, हमारी अवेयरनेस को इंक्रीज़ कर सकें। हमें सेल्फ अवेयरनेस तभी हमें मिलती है जब हम सेल्फ इनिशिएशन करते हैं। सेल्फ इनिशिएशन का मतलब ये होता है कि आप अपने अल्फ़ा माइंडसेट को एक्टिवेट करते हो, ना कि बीटा ऑलरेडी आपका सराउंडिंग, हमने जब पैदा होते हैं, जब बनते हैं, बड़े होते हैं, हम हालांकि हमारे अंदर अल्फ़ा उस वक्त होता है जब हम छोटे होते हैं।
बट वो सराउंडिंग के साथ रह के हमारा अल्फ़ा कहीं डिम हो जाती है वो लाइट, और जो बीटा है वो एक्टिवेट हो जाता है। और बीटा और अल्फ़ा के दरमियान बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है, यानी कि दीन और दुनिया दोनों की चीज़ों को रखना ज़रूरी है। हम लोग इस तरह से भी नहीं चल सकते कि हम सोसाइटी को छोड़ दें, हम इस तरह से भी नहीं चल सकते कि दुनिया को वो दीन को छोड़ दें, यानी कि हम अपने आप को भी नहीं छोड़ सकते। सेल्फ इनिशिएशन, क्योंकि सेल्फ इनिशिएशन के लिए सबसे पहली पॉइंट ये चीज़ है कि जब आप खुद से इन टच होते हो, ये हमारे रिलीजियस सब बुक्स में कहा गया है, चाहे वो आप भगवान को मानो, जीसस को मानो, या जिसको भी मानते हो, या फिर आप अल्लाह को मानते हो, डिवाइन को मानते हो, या आप एथीस्ट हो तब भी। लेकिन ये बात आपको अच्छे से पता है कि जब आप खुद से कनेक्ट होते हो तो आपको एक पीस में फील होता है। वो पीस क्या है? वो हमारा अल्लाह है, वो हमारा डिवाइन है, जिसे हम लोग किसी भी नाम से पुकारते हैं, जो हमारा क्रिएटर है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि हर दिल के अंदर एक अल्लाह रहता है, हर एक के अंदर एक अल्लाह रहता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ की मैं बात करूँगी, हमज़ात की। हमज़ात क्या होता है? हमज़ात लोग कहते हैं जिन होता है, शैतान होता है, लेकिन वो हमारी ही हिस्सा होता है, हमारी ही रूह का एक हिस्सा होता है जो डार्क हिस्सा होता है। अक्सर क्या होता है, हम गलत पढ़ाइयाँ करते हैं, गलत इल्म लेते हैं, यानी कि अपनी ही रिलीजियस बुक को अगेंस्ट में उसको यूटिलाइज़ करते हैं, डार्क आर्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो डार्कनेस होती है ना, वो हम पे हावी होकर हमारे से अलग हो जाती है। वो हमारे साथ तो होती है, लेकिन हम उसकी बातें सुनना शुरू हो जाते हैं। वो हमें कहती है कि हम तुम्हें ये पैसा भी देंगे, वो भी देंगे, गलत रास्ते, हर चीज़ डिफरेंट वे में आपको बताती हैं। हमज़ात कोई अलग से कोई जिन चुड़ैल नहीं है, हमज़ात हमारा ख़ुद का हिस्सा है। अगर आपको इसकी वजाहत करनी है तो मैं आपको एक चीज़, छोटी सी बात बताऊंगी। आप शीशे में खड़े हो जाएं, आपको कोई कुछ नहीं पढ़ना, शीशे में खड़े होके सिर्फ अपनी मेंटल पावर को आप देखें। हमारे अंदर डबल पर्सनैलिटी होती है, हर इंसान की डबल पर्सनैलिटी होती है, लेकिन जो लोग बैलेंस करना जानते हैं उनकी डबल पर्सनैलिटी नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है कि लाइट एंड डार्क में बैलेंस कैसे करना है। लेकिन जो लोग बहुत लाइट की तरफ चले जाते हैं वो भी बेचारे पिसते रहते हैं, और जो बहुत डार्क की तरफ जाते हैं वो अपनी पावर को डार्कनेस में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सब लाइट एंड डार्क हमारा ही हिस्सा है। ठीक है, तो सेल्फ इनिशिएशन करने से पहले फिर आप अपने ऊपर थोड़ा सा गौर करो, आप हो कौन। सबसे पहली बात तो ये, आप मिरर पे सामने खड़े हो जाओ। मिरर पे खड़े होके अपने ये जो थर्ड आई चक्र है उसको, उसके जो उससे नीचे वाली जगह, यानी कि आपकी आंखों के सेंटर वाली जगह पे आपने जो है ना, हमारी थर्ड आई एक्चुअली ऊपर होती है, नीचे एग्जैक्टली इधर नहीं होती है, इससे थोड़ी सी ऊपर होती है, जो मेरे को विजन आ रहे हैं। बिल्कुल ऊपर भी नहीं होती, थोड़ा सा ऊपर होता है, लेकिन उसका नीचे वाली जो साइड है वो पावर वाली होती है। ठीक है, तो हम उसको सिर्फ देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। उसको देखना काफ़ी देर तक है। जब आप देखोगे तो आपको कुछ टाइम के बाद, अगर आप डरते हो तो यू डू नॉट गो फॉर दिस, सीधी सी बात है, आपका दिल इतना बड़ा नहीं है तो यू डू नॉट गो फॉर दिस। ठीक है, लेकिन इफ़ यू आर केपेबल टू सी दैट, इफ़ यू हैव द मोरल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, यू कैन सी व्हाट यू हैव इनसाइड थ्रू योर आइज एज वेल। तो आपको फोकस सिर्फ एक चीज़ पे करना है। जब आपके दाएं एंड बाएं, लेफ्ट एंड राइट दोनों आइज़ का एक फोकस एक चीज़ पे हो जाएगा तो वो एक चीज़ धुंधलाती है, फिर धुंधला के फिर ख़त्म हो जाती है, फिर शेप चेंज करती है, कलर्स चेंज करती है। ये सब चीज़ें जब चेंज होंगी तो एक टाइम आएगा, यू विल सी समबडी इज़ इन विद यू, जो आप ही की तरह है लेकिन डिफरेंट ड्रॉनी शक्ल है उसकी, लाइक दिस इज़ योर हमज़ात, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन लोग इसको अलग से अपनी ज़ात से अलग कर देते हैं। जब वो इल्म, डार्क इल्म करते हैं तो वो एक एंटिटी अटैचमेंट में आ जाती है। वो हमारी हिस्सा होता है, इस वक्त तक हमें नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक वो हमारा ख़ुद का हिस्सा होता है। लेकिन जब वो हम पढ़ाई करते हैं, कोई डार्क एनर्जी हम लोग कोई उसको पोजेस करने की कोशिश करते हो, डार्क एनर्जी हम लोग कहीं बाहर से पोजेस नहीं कर रहे होते, हमारे ख़ुद के अंदर बहुत पावर है। हमारे अंदर डिवाइन ने बहुत पावर डाली हुई है, हमारे अंदर नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह की एनर्जीज़ मौजूद हैं। इवन हम लोग लॉर्ड्स ऑफ द स्पिरिट्स से हम लोग एनर्जीज़ जो ले रहे होते हैं, हमारी एनर्जी और स्पिरिट की, हम लोग स्पिरिचुअल वेलम में उसको, हम लोग जब स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो हम उस चीज़ को कहते हैं स्पिरिट्स हैं, और जब हम साइंस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो एनर्जीज़ होती हैं। सो डिफरेंट हमारी एक्टिविटी, हमारी सोच, हमारा बात करने का तरीका, हमारे उठने बैठने का तरीका, इवन हमारा पर्सनैलिटी ट्रेट, इट्स ऑल्सो
indicate some kind of energy, some kind of traits, and all traits connected to your energy, and your energy is also connected to other energies. So it's self initiation से पहले ये सब चीज़ें बहुत important है, if you understand this thing. ठीक है, तो होता ये, हालांकि मैं ये सब चीज़ें सोच के नहीं आई थी, बट मैं जब यहाँ पे आती हूँ ऑनलाइन, तो ट्रस्ट मी, आई एम जस्ट स्पीकिंग एंड स्पीकिंग एंड स्पीकिंग, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि मुझे नॉलेज कहाँ से मिलती है, बट इट्स इनसाइड मी. बिकॉज मैं आपको इसका भी एक राज बताती हूँ, होता क्या है, ये किस तरह से आपके अंदर ही सब चीज़ें होती हैं, बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि यू हैव दिस पावर, यू हैव दिस वर्ड, यू हैव दिस नॉलेज, but every person have it. It's not me, I am the somebody special. No, I am not special, and nobody is special on this earth. Because divine made everyone in the same way, in same mold. But that's why I'm always says, when you start to study yourself, you can easily study to others. So that's really biggest truth, right? एनीवेज, तो वो ये जब हम लोग कोई डार्क आर्ट करते हैं तो हम अपने हमज़ात को अलहदा कर देते हैं. जब वो हमारा हमज़ात अलहदा हो जाता है तो वो हमारी डार्क एंटिटी के तौर पे हमारे साथ अटैच होता है, जो कि हम लोग फिर उसकी ज़्यादा बात सुनते हैं, वो हमारे दिमाग पे हावी होता है, जिसे हमने पर्सनैलिटी स्प्लिट्स पर्सनैलिटी भी कहते हैं. और कभी कभी लोग जो होते हैं उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट उनकी लाइफ में होता है, इंसिडेंट ऐसा लाइफ में होता है कि वो छोटे होते से ही इस डार्क पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन जाते हैं, और दे डोंट अंडरस्टैंड कि उनकी एक डार्क पर्सनैलिटी उनके ऊपर ज़्यादा हावी है. उनको गुस्सा बहुत आता है, बहुत पोजेसिव होते हैं, उनको हारना पसंद नहीं होता, जो नेगेटिव ट्रेट्स जो होते हैं उनके अंदर, ईगोइस्टिक होना, ये सब चीज़ें होना, हर चीज़ जीतना है उनको, ज़िंदगी में हर चीज़ जीतना है, और बुली करना, दिस इज़ द बिगेस्ट फेवरेट थिंग्स ऑफ देम, जो है ना. तो ये सारी चीज़ें हमारी डार्क पर्सनैलिटी का पार्ट है. इसे डार्क साइकोलॉजी कहते हैं, हालांकि मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन व्हेन आई एम सेइंग एनीथिंग एंड स्पीकिंग, तो या बुक्स में देख सकते हो, इट्स, यू विल सी द ट्रूथ, यू कैन ईजीली गेट योर प्रूफ कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ. तो होता ये है कि जब हम ये लोग डार्क प्रैक्टिसेस करते हैं तो हमारा जो खुद का ही डार्क एनर्जी होता है, जो हमारे अंदर उस वक्त हमारा साथ दे रहा होता है, हमें पावर दे रहा होता है. कहते हैं ना कि डार्कनेस को एम्ब्रेस करना बुरा नहीं है. क्यों? क्योंकि वो डार्कनेस तब तक आपके अंदर होती है, आपकी लाइट एंड डार्क का हिस्सा होती है, तो इट्स गोइंग टू गुड फॉर यू, बिकॉज यू नो वेयर यू स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड वेयर यू वॉन्ट टू लीन योर सेल्फ. यानी कि ख़ुद को बेंड करना भी ज़रूरी होता है और ख़ुद के लिए स्टैंड लेना भी ज़रूरी होता है. बट हाउ एंड व्हेन, इट्स डिफरेंट अप टू सर्कमटेंसेस इन आवर लाइफ, राइट. बट जब हम लोग डार्क आर्ट या डार्क मैजिक वगैरह स्टार्ट करते हैं, मैं इसलिए कहती हूँ हर इंसान में एक मैजिक है, तो वो मैजिक जब हम करते हैं वो पॉजिटिव में तब वर्क करता है जब हमारे पास लाइट एंड डार्क पूरा बैलेंस होता है. हमने हमज़ात को अगर अलहदा नहीं किया होता अपने आप से, हमने अपनी ज़ात को और अपनी हमज़ात यानी कि अपना डार्क साइड और अपना लाइट साइड को दोनों को एक साथ समेटा होता है एक पर्सनैलिटी में, तो वहाँ पे हम कोई भी मैजिक करते हैं तो वो लाइट मैजिक कहलाता है, क्योंकि इट्स गोइंग टू गुड फॉर यू बिकॉज यू हैव ए गुड इंटेंशन. बट वही जब एंटिटी के तौर पे आपके साथ अटैचमेंट बन जाता है, हालांकि वो आप ही का हिस्सा होता है, अगर आप उसको अंडरस्टैंड करो तो ये आप ही सोल से कनेक्ट, जब तक आपके साथ सोल के साथ कोई चीज़ कनेक्ट नहीं होती ना, वो आप पे इम्पैक्ट नहीं कर सकती. ये मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ आपको. और डार्क एनर्जी आपके ऊपर इसलिए इम्पैक्ट करती है, वो आप ही की ज़ात का हिस्सा होता है, लेकिन आपने उसको डार्क आर्ट के थ्रू, मैजिक के थ्रू, या जो भी पढ़ाई आपने की उल्टी सीधी, उसके साथ आपने उसको अलहदा कर दिया. बेशक आप उस मैजिक को, उस डार्क आर्ट्स को समझ रहे हो कि कहीं और से आप एंटिटी को लेके आ रहे हो दूसरों को अटैक करने के लिए. नो, यू आर एक्चुअली, होता बैकफायरिंग इसी चीज़ को कहते हैं. कोई आपको वापस चीज़ नहीं आती है, आपको यूनिवर्स की तरफ से वापस तब आती है जब आप इस यूनिवर्स के लॉ के अगेंस्ट जाते हो. यूनिवर्स का अगेंस्ट है ये चीज़, अगेंस्ट है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक इंसान को पावर दी है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, पॉजिटिव और नेगेटिव पावर दी है, एनर्जी दी है, मैजिक दी है, हर चीज़ दी है, उसके अंदर है सब कुछ. उसको यूटिलाइज़ करने के लिए बोला गया है, उसको सेल्फ इनिशिएशन करने के लिए बोला गया है, ना कि डिस्ट्रक्टिव वे में आप इस्तेमाल करो उसको. तो लोग जब मैजिक करते, उल्टा सीधा पढ़ के अपनी पावर लेने की कोशिश करते हैं, वो समझते हैं कि उनको अलग से कोई एंटिटी मिल रही है. नहीं,
वो उन्हीं की हिस्सा होता है जो उनको गलत रास्ते पे लगाता है। आप इटसेल्फ दूसरों के ऊपर अटैक कर रहे हो उस एंटिटी के थ्रू, लेकिन आपको ये नहीं पता वो आपका ही हिस्सा है जो आपको डैमेज कर रहा है। क्योंकि आप जितना डार्क की तरफ जाओगे आपका लाइट कम होता जाएगा। तो एक टाइम आएगा आपको समझ ही नहीं आएगा, अब तो हो ही नहीं, आपकी ज़ात ही पूरी डार्क हो गई है। इस तरह से कहते हैं मोहरें लग जाती हैं और फिर आपको डिवाइन भी नहीं मिलता, आपको अपना आप ही नहीं मिलता, आप अपने आप में खो देते हो, जिसे कहते हैं सोल्ड योर सोल। तो ये सेल्फ इनिशिएशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें अंडरस्टैंड करना, ठीक है। दूसरा मैं कह रही हूँ कि जब आप अपने ऊपर फोकस करते हो, अब मैं पॉजिटिव वे में बात करती हूँ, जब आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव को बैलेंस करके अपने ऊपर फोकस करते हो तो आप देखोगे आप कौन से कुछ हर तरह की, हर इंसान जो है ना, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि उसका प्रोफेशनल ऐसा है तो अपना चेंज कर दे, नो, आपका जो प्रोफेशन है अपना प्रोफेशन रखो, यू आर गुड इन इट, गो फॉर दिस, बट व्हाट यू लाइक बिसाइड दैट, व्हाट योर हॉबीज, व्हाट यू ड्रॉन टू एंड व्हाई यू ड्रॉन टू। एक बात याद रखना, अगर आप बगैर वजह से किसी चीज़ की तरफ इन्वॉल्वमेंट आपका हो रहा है, और वो तब हो रहा है स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट टू इनिशिएट योर सेल्फ, इनिशिएशन ऑफ योर सेल्फनेस, ठीक है। आपने अपने आप को सेल्फ इनिशिएशन स्टार्ट कर दिया, प्रोसेस आ गया, मीन्स कुछ चीज़ें ना कहते हैं कि हमारे अंदर है लेकिन उसके ऊपर मिट्टी आ जाती है, उस मिट्टी को साफ़ करते हैं ना तो वो एक्टिवेट हो जाती, शुरू हो जाती है एक्टिवेशन। इसमें मेंटल एक्टिवेशन आता है, इसमें सोल एक्टिवेशन आता है, इसमें सेल्फ एक्टिवेशन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अरबिक में कहते हैं आइन, एन, एन का मतलब ये होता है कि आप खुद के साथ कनेक्ट करते हो तो आपको फील पीस होता है, आपको खुदा फील हो रहा है, आपकी आंखों में खुद बहुत आंसू आते हैं जब आप अकेले में बैठे होते हो, सुकून में बैठते हो, आपको कोई मेम्बरी, कोई कुछ नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बैठे हुए होते हैं और हम मेडिटेशन करते हैं, तो जब हम शुरू करते हैं मेडिटेशन तो हमारे पास कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जिसको हमने शायद कभी भूल चुके होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं हिडन हमारे होते हैं, उसे कहते हैं शेडोज़ हमारे। जब हम उन शेडोज़ को फील करना शुरू करते हैं, फेस शुरू करते हैं उनको करना, फिर हमारे पास डर नहीं होता। यकीन माने कल मैं कुछ पढ़ रही थी, तो पढ़ते पढ़ते आई वॉज थिंकिंग अबाउट कि मेरा कौन सा शेडो रह गया जिसको मैंने अपनी लाइफ में फ़ील नहीं किया। लाइक मैंने अपनी लाइफ के सारे ट्रॉमा, सारे बैड इंसिडेंट्स को रिमाइंड किया बाय माई ओन, बिकॉज आई एम राइट नाउ इज have power, I have the power to see what I have done in my past and what is done to me in my past. Everything in dark I can see that and can feel it, because I can, when I was faced this, means it's nothing to me, I'm free from this traumas and all kind of dark shadows of myself. So it's give you power. Or when you, after this, when you saw the mirror and you saw your double personality is dark and light, it's not going to scare you anymore. तो इधर से आपकी इनिशिएशन होती है, आपको पता चलता है। थर्ड आई जो आप लोग कहते हो, क्राउन चक्रा कहते हो, कुंडलिनी एनर्जी कहते हो, जो भी कॉल कर लो, ये सब चीज़ें एक्टिवेट होती हैं। तो जब हम लोग सेल्फ इनिशिएशन करते हैं तो उसके अंदर हमें पहले ये देखना होता है कि हम लोग जो है ना सेल्फ इनिशिएशन जब कर रहे हैं तो हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, या हमारा मेंटल एक्टिवेशन हमें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या सोल अट्रैक्शन कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा मेंटल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, मेंटल ही का खेल है हमारा, मेंटल अवेयरनेस, मेंटल एक्टिवेशन के पास मेंटल अवेयरनेस, मेंटल लेवल जब आप एक्टिवेट करते हो अपने उसमें कैमा, तो बहुत कम आपको समझ में आता है। अल्फ़ा और बीटा ज़्यादातर होता है, अल्फ़ा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो बीटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारे साथ, लेकिन अल्फ़ा को करना बड़ी पावर की बात है। लेकिन जब आप अल्फ़ा को करते हो तो लिटरली यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इससे क्या होता है कि आप ये स्टार्ट करना शुरू कर देते हो कि यार डिवाइन ने हमें एक ही मोड में बनाया है सब इंसानों को, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी रेस से ताल्लुक़ रखते हो, काले हों, गोरे हों, लंबे हों, नाटे हों, मतलब जैसे भी मोटे हैं, पतले हैं, हर साइज़ का जो सेम मोल्ड है वो सेम है, पैदा सेम मोल्ड से हम लोग हुए हैं, ठीक है।
इसलिए क्या होता है कि हम जो लोग अंधे होते हैं वो अंधेरे में, वो जो शुरू के अंधे होते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता, दे कैन फील इट, राइट, क्योंकि उनकी आंखों में कलर नहीं होते हैं, इसलिए वो अंधे होते हैं। और लेकिन उनकी दिमाग की आंख बहुत तेज़ होती है। अल्लाह ताला एक चीज़ लेता है तो 10 चीज़ें देता है, ये बात बहुत सच है। हमारा जो क्रिएटर है एक चीज़ हमसे लेता है तो उसकी जगह हमारे पास 10 रास्ते खुलते हैं, 10 चीज़ें हमारे पास पावरफुल होती हैं अगर एक पावरफुल नहीं है तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, लेकिन डिवाइन ने हर एक को एक सेम सांचे में ढाला हुआ है, यानी कि किसी का पर एक चीज़ नहीं है तो उसके पास दूसरी चीज़ पावरफुल है। तो किसी को भी यूज़लेस नहीं समझना, ना ही यूज़लेस कोई होता है इस दुनिया में। हर इंसान की अपनी पावर है, हर इंसान का एक अपना मकसद है इस दुनिया में आने का। इवन इन एनिमल्स का, इन हर चीज़ का एक मकसद है दुनिया में आने का, ऐसे नहीं बनी हुई, हर चीज़ का एक मकसद है। तो होता क्या है कि जब हम लोग जब किसी से मोहब्बत भी करते हैं ना, तो हम उसको अपनी आँख से, एक मोहब्बत की आँख से देखते हैं। वो पूरी दुनिया के लिए बुरा होगा लेकिन हमारे लिए अच्छा है, हमें वो पसंद है। ये प्यार हमारी आँख में है। नज़र का जो चीज़ है, नज़र की पावर, हमारी आँख की पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी जो पावर आँख की है ना, वो हमारे मेंटल स्टेट से आती है। अगर हमारे अंदर खुशी है तो हम दूसरों को भी खुश करना चाहेंगे। अगर हमारे अंदर खुद इतना दुख है कि हम दुख को बांटना चाहेंगे, तो खुशियाँ बांटने से बनती हैं, दुख नहीं बांटने चाहिए इंसान को, सीधी सी बात है। इसीलिए कहते हैं दुख नहीं बांटने चाहिए। क्या होता है कि एक हमारी जो साइकी बनाई है अल्लाह ने, एक डिवाइन ने, हमारे जो क्रिएटर ने एक हमारी जो साइकी बनाई है, एक ह्यूमन एक मोल्ड जो बनाया है वो सेम है। होता ये है कि जब हम लोग खुद अच्छे होते हैं तो हम दूसरों में भी सिर्फ अच्छा ही देख रहे होते हैं, फिर वहाँ पे हम लोग मार भी खा रहे होते हैं डिफरेंट प्लेसेस में जाके। फिर वहाँ पे डिवाइन हमें डिफरेंट टाइप के टर्बुलेशंस एंड टेस्ट देते हैं कि नहीं भाई उठो, आँख खोलो, हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं है, ठीक है। बट वो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग खुद की सेल्फ इनिशिएशन नहीं करते और हम बाहर की आँखों से देखते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। लेकिन जब हमारी खुद की आँखें, सेल्फ इनिशिएशन हमारी हो जाती है, हमारा मेंटल अवेयरनेस हो जाता है, हमारा सोल अवेयरनेस हो जाता है, हमारा सेल्फ अवेयरनेस हमें मिल जाता है, एक्टिवेशन हमारा हो जाता है, सेल्फ एक्टिवेशन हो जाता है, उसके बाद जब जिस आँखों से हम दुनिया को देखते हैं वही सच होता है। फिर हम लोग को तब पता नज़र आता है, जो दूसरे नहीं देख सकते वो हम लोग देख लेते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम लोगों के अंदर की चीज़ें पहचान लेते हैं। लाइक मेरे सामने कोई बंदा बैठा है तो मैं उसको फ़र्स्ट टाइम अगर देख रही हूँ, अगर वो पहले मिल भी चुका है मुझसे, उसका पहला जो भी मेरे साथ इंसिडेंट गुजर चुका है, जो भी पास्ट है, उसकी बेस पे उसको जज नहीं करूँगी, क्योंकि जब हम लोग एक्टिवेशन करते हैं ना तो हम उसकी बेस पे जज नहीं करते। हाँ, लेकिन जो उस वक्त बैठा होगा, उस वक्त उसके दिमाग में जो चल रहा है, अगर वो मैं पढ़ लेती हूँ, वैसे तो हम लोग पढ़ लेते हैं, हमारे पास इतनी पावर आ जाती है जब हम आप मेंटल एक्टिवेशन करते हैं, तो यू नो हाउ टू रीड अदर्स माइंड, बिकॉज यू नो हाउ टू रीड योर माइंड, राइट। व्हेन यू अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट टू रीड योर माइंड, यू इजीली स्टार्ट टू रीड अदर माइंड्स। तो ये सिंपल स्टैट है। तो फिर आप इजीली आप समझ जाते हो कि यार ये बंदा सही है नहीं सही, तो मीन आप उसके दिमाग के साथ कनेक्ट हो, आपका मेंटल अवेयरनेस, उसकी जो कैपेसिटी है इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आप इजीली दूसरों के साथ कनेक्ट होकर उसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। सोल एक्टिवेशन का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें हमारे सोल के साथ कनेक्टेड होती हैं। जैसे अगर मैं टेलीपैथी है, या फिर डिफरेंट टाइप के आर्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं, या मेरा टैरो है, आई एम नॉट लर्निंग, आई वॉजंट लर्न टैरो एंड रून्स एंड ऑल, मुझे किसी किस्म का मैंने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन ये मेरे अंदर सोल के अंदर था। जब मैंने सेल्फ इनिशिएशन किया, एक्टिवेशन किया, तो ऑटोमेटिकली आई गेट द नॉलेज हाउ टू यूज़ इट। हाउ आई गेट दिस नॉलेज आई डोंट अंडरस्टैंड, बट आई नो दिस इज़ इनसाइड मी। I just go and inside me and just activate my things. That's it. तो मैंने एक बहुत पहले एक पोस्ट लिखा था, उसमें मैंने एक बहुत मज़े की बात करी थी कि लूसिड ड्रीम्स क्या होते हैं। अक्सर हमारे लूसिड ड्रीम्स हमारे एक्टिवेट होते हैं जब हम खुद को एक्टिवेट करते हैं। लूसिड ड्रीम्स में हमें अक्सर उल्टी सीधी चीज़ें नज़र आती हैं, हमें ऐसी ऐसी प्लेसेस, ऐसी ऐसी जगह नज़र आती हैं जो हमने शायद लाइफ में कभी नहीं देखी हैं। कभी कभी आर्टिस्ट जो लोग होते हैं, लूसिड ड्रीम जब उनको आते हैं तो वो अपने आर्ट की न्यू क्रिएशन, न्यू आइडियाज़ थ्रू दिस लूसिड ड्रीम्स लेके आते हैं। उनको नहीं पता
मैं सोई हूँ, मुझे लूसिड ड्रीम आएंगे, अगर मुझे नहीं भी याद लेकिन मेरे दिमाग को तो याद है कि मैंने क्या देखा। अंडरस्टैंड? इस तरह से हमारे दिमाग में नॉलेज बढ़ती है। हम लोग को नहीं, कभी अक्सर हम लोग को नहीं याद रहते, क्योंकि जब भी आपके पास गिफ्ट होता है ना डिफरेंट डायमेंशन के अंदर जंप करने का, डिफरेंट टाइमलाइंस में जंप करने का थ्रू ड्रीम स्टेट और थ्रू डिफरेंट पोर्टल्स, आप अपने ड्रीम्स में ही पोर्टल्स के थ्रू करते हो। ये बहुत डीप चीज़ है, अगर आप उसको अंडरस्टैंड करो तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगी। एनीवेज, तो जब आपके पास ये चीज़ें होती हैं तो आपको अक्सर चीज़ें याद नहीं होती हैं कि यार ये आपके पास नॉलेज कहाँ से आएगी, क्या है क्या नहीं, कि आपने कभी कुछ, आपको यही नहीं, आपको ड्रीम्स ही याद नहीं होते हैं। बट जब आप वो ड्रॉन होते हो किसी चीज़ की तरफ, तो यू डोंट अंडरस्टैंड कि वाई आई एम क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ आर्ट, वाई आई एम राइटिंग डाउन अबाउट दिस, वाई आई एम स्पीकिंग अबाउट दिस, वाई आई एम ड्रॉन टू रीड अबाउट दिस, वाई आई एम ड्रॉन टू pursue this kind of career, you know, not career, you know, beside your job, your hustle, your, you know, different टाइप की चीज़ें, राइट? ठीक है, तो वो सब चीज़ें तब होती हैं क्योंकि हम लोग जब सोते हैं तो हमारे लूसिड ड्रीम्स अगर आते भी हैं, हमें डायमेंशन में हम तो अप्स एंड डाउन कर रहे होते हैं, जंप कर रहे होते हैं, डिफरेंट टाइम लाइन्स पे जा रहे होते हैं, हमारी जो सोल होती है, हमारा वो घूम रहा होता है हमारे 5D में, और हमारा 5D कनेक्टेड होता है हमारे ड्रीम स्टेट के साथ, बहुत गहरा ताल्लुक होता है इनका। एक सिंपल सी लाइन होती है, एक लाइन है जिसमें रियलिटी एंड ड्रीम्स का जो है ना वो डिफ्रेंसिएशन होता है, ठीक है, जो हमारे अंदर डिवाइन ने बनाया हुआ है ताकि हम लोग वो भी ना करें। अक्सर क्या होता है, लोग पागल हो जाते हैं। क्यों पागल होते हैं? क्योंकि वो जो लाइन होती है ना, उसे मैं क्या कहते हैं, पैराडॉक्स कहते हैं, सम काइंड ऑफ कुछ कहते हैं, वो हमारे ड्रीम स्टेट में हमारे जो दिमाग है, हमारे मेंटल स्टेट है, उसमें पैराडॉक्स, रियलिटी और सच्चाई और ख्वाब के दरमियान की वेव होती है, वेव लेंथ होती है एक तरह से छोटी सी, वो लोगों में हट जाती है, तो वो ख्यालों में रहना शुरू हो जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं, उनका मेंटल लेवल, क्योंकि अल्लाह ताला ने, हमारे क्रिएटर ने हमें एक बनाया है, तो एक बैलेंस में बनाया है, हमारी लाइट एंड डार्क भी बैलेंस है हमारे अंदर। हम दूसरी एंटिटी को बोलते हैं कि हम उसको अटैक कर रहे हैं, हम उसको ला रहे हैं, उसको ला रहे हैं, हम उसको नहीं ला रहे होते, हम अपनी ही डार्क एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, वो हम पे इन्हेंस कर जाती है, हम पे ओवरकम हो जाती है, हम दूसरों को तो अटैक कर लेते हैं लेकिन हम खुद को खो देते हैं। ये चीज़ बहुत बड़ी बात है, हम लोग सोल्ड कर देते हैं अपनी सोल को, क्योंकि हमारी सोल फिर, हमारी सोल तो अंदर वाइट होती है लेकिन उसके अंदर एक ब्लैक होल आ जाता है जो कि हमें नज़र नहीं आता, और वो पक्का आ जाता है, वो हमेशा के लिए आता है। जब आप सोल कर देते हो अब सोल, तो फिर आप मरने वाले कहते हैं ना कि आप जिंदा या मरने में कोई नहीं, आपका फ़र्क नहीं होता, क्योंकि ना आपको एक रियल खुशी मिल रही होती है, ना रियल पीस मिल रहा होता है, ना रियल स्लीप मिल रही होती है। आप भाग रहे होते हो, आप भटक रहे होते हो कि आपको पैसा तो आपके पास है, खुशी नहीं है, पैसे से ना खुशी ले सकते हो, पैसे से ना आप सुकून ले सकते हो, क्योंकि अपनी सोल करती है, अपना जो डार्क साइड है, डार्क एनर्जी को इतना हावी करती है अपने ऊपर कि आपको आपकी सोल ही फील नहीं होती। इस सोल लेस लोग होते हैं जब उनकी आइज़ बिल्कुल ब्लैक हो जाती हैं, दे डू नॉट हैव द लाइट इनसाइड देयर आइज़, दे कॉल इज़ alive people but they are dead inside because their soul is dead from inside। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड थिंग, लेकिन ये डिफ़िकल्टी तब ख़त्म होती है जब सेल्फ इनिशिएशन करते हैं आप। हम लोग को कभी कभी पता ही नहीं चलता कि हम लोग पावर के, मनी के चक्कर में हम अपनी डार्क एनर्जीज़ को अपने पर हावी करके उसको अलग कर देते हैं अपनी बॉडी से। जब हमारी डार्क साइड हमसे अलग हो जाती है तो वो इतनी पावरफुल हो जाती है जो हम पे हावी आ जाती है कि हमने उसको पावर खुद दे दी है। ये चीज़ होती है, लाइट एंड डार्क एनर्जी हमारे अंदर होती है ना। ज़्यादा लाइट, हमें लाइट साइड को भी अलग नहीं कर सकते हम, ना डार्क साइड को हम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि लाइट हमारा डिवाइन ने एक हमारे अंदर एक अपना अक्स छोड़ दिया है जो कि लाइट है, जो निकल नहीं सकती है। हाँ, डार्क अलग हो सकता है, अगर आप उसको अपने ऊपर कोई उल्टा सीधा इल्म करते हो तो आप चीज़ों को हासिल कर सकते हो, लेकिन डार्क के थ्रू वो चीज़ें होती हैं। तो मेंटल स्टेट लोगों को, हम लोग एक और चीज़ मैं बताऊं कैसे हम लोग रिफ़्लेक्ट करते हैं, हम चीज़ों को
लोगों को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो हमारे अंदर होता है हम वही आगे देखते हैं। अगर हमारे अंदर अच्छा तो हम आगे भी अच्छा देखेंगे, हमारे अंदर बुराई है तो हम आगे भी बुरा देखेंगे। क्योंकि हमारी जब डार्कनेस क्या होता है, अक्सर जब लोग अपनी डार्क एनर्जी को अलहदा कर देते हैं, डिफरेंट इल्म हासिल करके, जो गंदा डार्क इल्म होता है, डार्क आर्ट होता है, उसको करके उसको पावर दे देते हैं, तो वो फिर उस डार्क एंटिटी के थ्रू देख रहे होते हैं चीज़ों को, लोगों को। फिर चाहे वो डार्क नहीं भी है लेकिन उनको डार्क नज़र आ रहे हैं, लाइक उनको हर कोई अपना दुश्मन नज़र आ रहा होता है। उनको सिर्फ वही लोग अच्छे लग रहे होते हैं जो उनके मेंटल स्टेट पे होते हैं, लेकिन जो डार्क होते हैं वही उनको अच्छे लग रहे होते हैं, जो लाइट लोग होते हैं उनको ट्रिगर कर रहे होते हैं। इसलिए कभी कभी आपकी लाइट्स जो होते हैं ना ट्रिगर करती है जो डार्कनेस वाले लोग होते हैं, जिनका ओरा क्लियर नहीं होता। मैं लोगों के ओरा देख लेती हूँ तो वो लोग ट्रिगर होते हैं मेरे से, इसीलिए ट्रिगर होते हैं, बिकॉज देयर डार्कनेस कैन नॉट हैंडल आर लाइट्स। दैट्स द बिगेस्ट ट्रूथ। आई होप ये समबडी कुछ मैसेजेस हैं, शायद किसी की हेल्प हो। सेल्फ इनिशिएशन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप कुछ पढ़ते हो, अपनी मेंटल एक्टिवेशन करते हो, सोल एक्टिवेशन करते हो, सेल्फ एक्टिवेशन करते हो, अवेयरनेस करते हो, यू अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड, वेयर यू वांट टू गो। फिर आप अपने आप को जब स्टडी करते हो तब सबको स्टडी कर सकते हो। ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई वजीफ़ा नहीं है, ये कोई कुछ नहीं है, ये आपका मेंटल स्टेट है। इंसान का माइंड इतना पावरफुल है कि आप कुछ भी कर सकते हो, दिमाग से कुछ भी बना सकते हो, अपनी दुनिया को पूरा पैसों से भर सकते हो। सिर्फ आपका मेंटल स्टेट उस लेवल का होना चाहिए। सिर्फ आपको उस दिमाग के ऊपर मैनिफेस्टेशन, आपको मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा राज बताती हूँ। आपको प्रैक्टिस करनी है सिर्फ मैनिफेस्टेशन। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, जिसको भी बता रही हूँ, जो भी सुन रहे हैं, प्लीज़ डू फॉर योर गुड, मतलब इसके गुड वेज के लिए यूज़ करना। मैनिफेस्ट के लिए प्रैक्टिस करने तो स्टार्ट बाय वन पेपर वर्क। जस्ट डीप मेडिटेट एंड स्टार्ट टू touch the paper, not with your hand but your mind. When you pick this up with your mind, you can create anything in your life. But if you try to do for harming others, trust me, you will regret this. Because when it's come back to you, it's come to you her 10 times fold. You cannot handle this if you come back it. So everything, every magic, every energy, positive, negative, everything inside us, because we are the whole world inside us. When we open this box, we get everything inside us. All the knowledge, all the everything. If few people thinks that कि यार दुनिया की जो नॉलेज है, ये दुनियावी लैंग्वेज है, इस जो चीज़ें हैं, it's a useless. No dear, it's not useless. It's helping you to increase your foundation education in more accurate and more enhanced and more wisdom type way, right? You can create more wisdom when you collecting all kind of things, your religious knowledge, your education world knowledge. When you combine it, you can create something beautiful. And every person have the ability to create beautiful, but it's up to you what you want to create it with this, how you want to utilize your religious, your cultist knowledge with your on earth based knowledge, your educations and all your fields, how you want to make the fusion of it, and what kind of thing you want to create, light and dark. It's up to you. Divine always give us the choices, because he and she, what you call it, but our creator give us the power, but how we use the power is us. Simple as that. I hope you like this messages, and if you like it, okay, then like this my video if you like it. Okay, see you for a few messages. I got these few messages. Okay, thank you so much. Bye.